Okay, now see this question. The formulation of BOD assimilation in a stream should include. क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे बोल रहा है BOD रेट कांस्टेंट आपका है अच्छा मतलब द फॉर्मुलेशन ऑफ BOD assimilation in a stream should include BOD rate constant, sedimentation of organic matter, BOD rate constant and sedimentation of organic matter, pathogenic bacteria decay coefficient. इन सारी चीज़ों में अगर बात करें तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है आपका वो BOD रेट कांस्टेंट ही यहाँ पे इंक्लूड होगा, बाकी कुछ भी नहीं इंक्लूड होगा. क्वेश्चन नंबर 2, यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज इज कॉज्ड बाय. डिस्कस किया था आपसे कि एक्सेसिव आपके न्यूट्रिएंट्स होंगे तो उसकी वजह से होगी. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सेल प्यूरिफिकेशन ऑफ रनिंग स्ट्रीम may be due to सेडिमेंटेशन, ऑक्सीडेशन, कोएगुलेशन नहीं होगा, डाइल्यूशन, सेडिमेंटेशन, ऑक्सीडेशन, हाँ ये सही हो सकता है. तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नंबर 4, करेक्ट सीक्वेंस आपको बोल रहा है बताने के लिए. तो करेक्ट सीक्वेंस तो आपका सबसे पहले जोन ऑफ डिग्रेडेशन होगा, तो 4 2 3 1, 4 2 3 1, ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन. For fish habitat in a river, the minimum dissolved oxygen required is, that is 4 milligram per liter. When a sewage is disposed in a river, the rate of depletion of dissolved oxygen of the river mainly depends upon. जो सीवेज अगर आपके डिस्पोज किया जाएगा तो रेट ऑफ डिप्लीशन जो है वो किस पे डिपेंड कर रही होगी? ये डिपेंड कर रही होगी भैया आपके उसमें जो यूडी वाला पार्ट है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है उस पर डिपेंड कर रही होगी. तो 6 का आपका ए हो जाएगा. 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ प्रोसेस इज अ पार्ट ऑफ सेल प्यूरिफिकेशन. तो देख लो भैया कौन सा आपका सेल प्यूरिफिकेशन ऑफ स्ट्रीम का पार्ट है. सेटलिंग, बायो डिग्रेडेशन, डीसेलिनेशन. सेटलिंग, बायो डिग्रेडेशन एंड एडिएशन. बी विल बी द राइट ऑप्शन हियर. बी विल बी द राइट ऑप्शन हियर. क्योंकि इसमें जो डीसेलेशन वाला पार्ट वो होगा नहीं, डीसेलेशन वाला पार्ट होगा नहीं, ये तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है. तो इस वजह से आपने बी ऑप्शन को पिक किया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 8, when sewage enters a flowing river, the rapid depletion of dissolved oxygen is due to. जब आपका सीवेज एक रिवर में आता है तो रैपिड जो डिप्लीशन होती है वो किसके द्वारा होती है आपकी? चेंज इन टेम्परेचर इन रिवर वाटर, द सस्पेंडेड पार्टिकल इन रिवर एंड वेस्ट वाटर, रिस्पायरेटरी एक्टिविटी ऑफ एक्वाटिक प्लांट और माइक्रोबियल एक्टिविटी. तो आपको मालूम है जो आपकी डिग्रेडेशन होती है आपकी, वो डिप्लीशन होती है डिजोल्व ऑक्सीजन की, वो मेजरली ड्यू टू होती है माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से ही होती है डिग्रेडेशन. Sewage may be disposed of without treatment into water body if the available dilution factor is more than 500. ये तो आपने टेबल से डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारा. When the wastewater is disposed of into a running stream, 4 zones are formed. बोल रहा है in which one of the following zone will be the minimum level of dissolved oxygen. सबसे मिनिमम आपको चांसेस कहाँ होने के हो रहते हैं? जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन में. तो ये ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है. In a dissolved oxygen sag curve, the sag results because ये sag आपको रिजल्ट होता है, it is a function of rate of addition of oxygen to the stream. It is a function of rate of addition of oxygen from the stream. Both are same only ना. It's a function of both addition and depletion of so right answer will be 11. It will be C because वो जो आपका ऑक्सीजन सैग कर्व फॉर्म होता है वो आपका दोनों का इम्पैक्ट है ना, रीऑक्सीजनेशन और डीऑक्सीजनेशन कर्व दोनों का आपको क्यूमुलेटिव इफेक्ट दिखता है उसमें. In a which type of lake does a perfect ecological equilibrium among the procedure, producer, decomposer and consumer groups of organism exist. ये जो आपका होगा ये आपका जहाँ पे सब कुछ दिख रहा है आपको सही तरीके से, आपको नीचे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी नहीं है, तो वो आपका बेस्ट वाला जो है आपका ऑलिगोट्रॉपिक ये ऑप्शन. व्हाट डज द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस नाइट्रेट इन रिवर वाटर इंडिकेट्स. भैया आपको एक्सेस नाइट्रेट दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि नाइट्रेट्स का दिखना मतलब ये बहुत पहले आपका पॉपुलेशन हुआ था, पास्ट पॉपुलेशन ऑफ वाटर विद द सीवेज. तो 13 का आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी. नंबर 14, when a turbid stream flow into the ocean, the ionic content of the water increases drastically.
टर्बिन स्ट्रीम जब है आपका फ्लोज इनटू ओशन में जाएगा तो आयनिक कंटेंट ऑफ रिवर वाटर ड्रास्टिकली इंक्रीज करेगा. दिस कॉज कोएगुलेशन एंड सेटलिंग व्हिच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ डिपॉजिट्स. सच कोएगुलेशन मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज एडजॉर्प्शन एंड चार्ज न्यूट्रलाइजेशन, इंटरपार्टिकल ब्रीजिंग, आयनिक लेयर कंप्रेशन, स्वीप कोएगुलेशन. तो ये तो आप लोग को जो पता होना चाहिए यहाँ पे. ये जो आपका होगा ये आयनिक लेयर कंप्रेशन है, क्योंकि दो आयंस पास में आ जाएंगे और उसकी वजह से क्या होगा, आपका एक जगह फिर आ जाएंगे, कंप्रेशन होगा, एक जगह गिर जाएंगे, फिर सेटल हो जाएंगे. तो दिस इज 14C. ये बेसिकली आपका आयनिक लेयर कंप्रेशन का एक रियल लाइफ एक बेस्ट एग्जांपल आप उसको दे सकते हो. 15. A drain carrying 5 meter cube of waste water with a BOD 100 स्ट्रीम को ज्वाइन कर रहा है जिसका रेट है 50 की BOD 5 है. व्हाट विल बी द BOD ऑफ द कंबाइंड फ्लो आफ्टर कंप्लीशन. मैंने आपको बताया था कोई भी चीज़ों का अगर आपको मिक्स का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो आप क्या करोगे. पहले रिवर का देखो फ्लो है 50, उसका BOD 5 प्लस वेस्ट वाटर का है आपका 5 और उसका BOD 100 डिवाइडेड बाई 55 कर दीजिए. सॉल्व कीजिए. 50 × 5 बेसिकली हो गया आपको 250 प्लस 500 750 डिवाइडेड बाई 55. तो आ जाएगा 13.63 milligram per liter. 13.6360. That means option B is the right option. Option B is the right option for this question. ऑप्शन बी जो है आपका राइट ऑप्शन है फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट. अच्छा, इतने ही क्वेश्चन थे आपके इस वाले डीपीपी में. तो आई थिंक हमने जो डिस्पोजल ऑफ सीवेज एफ्लुएंट है इसके सारे डीपीपी के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं. कुछ क्वेरीज रहेगा तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप वगैरह में पूछ लीजिए.